हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे कि आप लोग अपने सी एग्जाम्स को कैसे क्रैक कर लें, वो भी इजीली। क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए सी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, जिससे कि आपकी रैंक भी आ जाए। रैंक नहीं भी आए तो अगर आप क्लियर तो कर जाओ अपने एग्जाम जो आप मेहनत कर रहे हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दो सब्जेक्ट्स करने हैं एक दिन में, ठीक है। अब क्या करने होंगे, कौन से सब्जेक्ट्स आपको करने हैं। इसके लिए आपको एक थ्योरी सब्जेक्ट लेना है और दूसरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लेना है सेम डे पर। अब मैं मान के चलता हूँ कि आप लोग ये समझ के चल रहे हो कि 10 आवर्स आपको इफेक्टिव स्टडी करनी है, और उसमें आपको क्या करना होगा, थ्योरी को 5 आवर्स देने होंगे और 5 आवर्स देने होंगे प्रैक्टिकल को। आपको जो स्टार्टिंग करनी है अर्ली मॉर्निंग से, तो सबसे पहले आपको 4 आवर्स थ्योरी को देना है। थ्योरी के अंदर आप मान के चलते हैं आपने 4 आवर्स के अंदर 12 पेजेस पढ़ लिए, ठीक है। उसके बाद आपका एक ब्रेक होगा, ज़्यादा देर का नहीं, वो आप लोग खुद एडजस्ट कर लेना कि अगर आपको 10 आवर्स देने हैं तो आपको कैसे कैसे पढ़ना है वो आपको खुद ही डिसाइड करना है। फिर उस ब्रेक के बाद आपको फुल 5 आवर्स स्ट्रेच करना है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पर। अब मैं ऐसा मान के चलता हूँ, जो आपका स्टडी प्लान होगा या जो आपका डे प्लान होगा, उसमें अराउंड 11 PM आप सोने चले जाओगे, ठीक है। तो हमारे अभी तक 9 आवर्स यहाँ पे कंप्लीट हो गए हुए हैं। हमारा 1 आवर अभी भी लेफ्ट है थ्योरी सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 9:30 के अराउंड, 9:30 से 10:30 आपको पढ़ना है वही 12 पेजेस जो आपने मॉर्निंग में पढ़े थे। इससे क्या होगा, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं फिक्स हो जाएगा और आपको ज़्यादा देर टाइम तक रिटेन भी रहेगा। क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट्स के अंदर हम सभी को पता है कीवर्ड्स की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। कीवर्ड्स अगर आपको याद नहीं रहेंगे तो कुछ फ़ायदा नहीं रहेगा सिर्फ समझने से। समझने के साथ साथ आपको कीवर्ड्स याद होने चाहिए, एग्जाम में आपको कीवर्ड्स काम आएंगे सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो इस चीज़ का फोकस करके चलना कि आपको दो सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, थ्योरी और एक प्रैक्टिकल। उसे इक्वली डिवाइड करना है। ये मैंने 10 आवर्स लिए हैं इफेक्टिव स्टडी। आप मतलब अगर आप चाहते हो कि उसे 12 आवर करना है तो वो आपकी अपनी पर्सनल कॉल है, लेकिन मैं आपको 10 आवर्स के हिसाब से बता रहा हूँ। फिर आपको 4 आवर्स में आपको अपने 12 पेजेस कंप्लीट, इतना आप करके ही चलोगे। बाकी अगर सब अपनी अपनी स्पीड के हिसाब से भी डिपेंड करता है। फिर अपना ब्रेक लोगे, फिर उसके बाद अपने 5 आवर्स प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को दोगे फुल फ्लैज। उसके बाद आप अगर आप 11 बजे तक सोने जाते हो तो आपको 9:30 से और 10:30 के बीच में उन्हीं पेजेस को री रिवाइज करना होगा, ठीक है, जो आपने मॉर्निंग में पढ़े थे ये वाले सेम, ठीक है। दूसरा आपको क्या करना है, जब भी आप पढ़ोगे तो आपको एक पिक्टोरियल या फिर निमोनिक्स टेक्निक यूज करनी है वाइल स्टडिंग। इससे क्या होगा, इससे आपको काफी लंबे समय तक जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, जो आपके कीवर्ड्स हैं, प्लस अगर कोई स्टेप बाय स्टेप आपके कोई प्रोसेस है वो आपको लर्न हो जाएगा एंड रिटेन भी रहेगा। अगर आप निमोनिक्स और पिक्टोरियल मेथड यूज करते हो, तो सपोज करो आपने कोई पिक्टोरियल मेथड यूज करा किसी भी कॉन्सेप्ट के लिए, तो आपके माइंड में एग्जाम में आपको क्या होगा, वो सिर्फ पिक्चर से ही सारे पॉइंट्स याद आ जाएंगे या स्टेप ऑफ प्रोसेस याद आ जाएगा। तो इससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी इस टेक्निक को यूज करके। थर्ड आप क्या कर सकते हो, एक्सप्लेनेशन
मिरर मेथड। इसके अंदर आपको जो कॉन्सेप्ट है वो अपने आप को मिरर में देख के समझाना होगा, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको उस कॉन्सेप्ट के ऊपर काफी ज्यादा क्लैरिटी आएगी। या फिर मैं ये कह सकता हूँ, आपको एज अ टीचर, सपोज करना है आपके पास कुछ स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो आपको उन स्टूडेंट्स को वो कॉन्सेप्ट समझाना है, तो ऐसे इस तरीके से आपको बताना है कि आपको कॉन्सेप्ट उनकी क्लैरिटी करवा पाओ स्टूडेंट्स के लिए। तो इस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट को खुद ही मिरर में देखते हुए समझाना होगा। ये मैं पर्सनली फील करता हूँ ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स है टू गेन कॉन्फिडेंस ओवर द कॉन्सेप्ट। फोर्थ टेक्निक है, आपको मॉक टेस्ट देने हैं। इससे क्या होगा, आप जो 3 आवर्स का आपका एग्जाम पैटर्न है उसके लिए आप तैयार हो जाते हो। दूसरा, आप तैयार हो जाते हो अपने राइटिंग प्रैक्टिस के लिए। आपकी राइटिंग प्रैक्टिस सुधर जाती है, आपको याद आने लगेंगे कि किस तरीके से आपको कितना टाइम देना है, आपको टाइम मैनेजमेंट हो जाता है। आप कितना चीजें रिकॉल कर पाते हो और अपने स्ट्रेस लेवल को किस तरीके से मेंटेन कर पाते हो। क्योंकि यहाँ पे आंसर्स आपको बुक में देख के नहीं पढ़ने, ना ही बुक में देख के लिखने। यू हैव टू राइट द आंसर्स ऑन योर ओन। तो आप कितना रिकॉल कर पा रहे हो उस 3 घंटे के अंदर, वो प्रेशर एग्जाम से जाने से पहले ही आपको कहीं ना कहीं पता होता है अपने कंफर्ट लेवल पे कि हाँ मैं इतना प्रेशर झेल पा रहा हूँ। एग्जाम में जाते ये नहीं होगा कि यार मैं लिख नहीं पा रहा, मेरे को रिकॉल नहीं हो रही चीजें। इससे बेटर है कि आप एक मॉक टेस्ट जरूर लिखेंगे। वन मॉक टेस्ट कंपलसरी है सभी के लिए। दो जो अपना रैंक लाने की कोशिश में है, या फिर जिन्हें लग रहा है कि भाई मुझे एग्जाम्स तो क्लियर करने ही करने हैं, तो भाई उनके लिए कंपलसरी है एक मॉक टेस्ट लिखना। अगर आपके पास देखो टाइम है तो आप 2 मॉक टेस्ट दो, ठीक है। अब 2 मॉक टेस्ट मैं क्यों भी कहूंगा, क्योंकि अब आपका जो सिलेबस है आईसीए का, पहले उसमें अब पहले थे 8 सब्जेक्ट्स, राइट। अब वो हो गए 6 सब्जेक्ट्स। तो इसमें अगर आपने देखा जाए तो जो 2 सब्जेक्ट्स हैं उनके आपका कोचिंग टाइम बचता है, उस पे आपको अपना रिवीजन नहीं करना, ना ही कुछ उसको दोबारा को कॉन्सेप्ट्स पढ़ने। तो ये आपके सारे टाइम बच रहे हैं, तो ये टाइम कहाँ जाएगा आपका। जी, जितना भी टाइम आपका जो सेव हो रहा है उसे आप मॉक टेस्ट में लगाओ। मॉक टेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने अपना सीए फाइनल के अंदर सीए फाइनल के अंदर मेरा आईडीटी जो सब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन, वो सेल्फ तैयार करा था। और इसमें मेरे 70 मार्क्स थे, और मैंने सिर्फ इसी का ही मॉक टेस्ट लिखा था। बाकी सब में मेरे इन कंपैरिजन जो आईडीटी में मार्क्स थे वो लेस थे अदर सब्जेक्ट्स के अंदर, लेकिन आईडीटी में मेरे सबसे ज्यादा मार्क्स थे। ऑल्दो ये सेल्फ प्रिपेयर था, प्लस मॉक टेस्ट गिवन था इसके अंदर। तो मुझे इतना इसमें कॉन्फिडेंस आ गया था, प्लस मेरे को जितने भी वहाँ पे क्वेश्चंस थे मैं उस पर बहुत ज़्यादा अच्छे से कमांड कर पा रहा था, और मुझे बिल्कुल भी ये नहीं लग रहा था कि हाँ मुझे पेपर में स्ट्रेस आ रहा है। और ये लास्ट पेपर था, जबकि अब लास्ट पेपर तक आते आते एग्जॉस्ट होने लगते हो, तब भी मेरे इसमें इतने अच्छे मार्क्स आए थे। मुझे तो अच्छे लग रहे हैं क्योंकि ये सेल्फ प्रिपेयर था प्लस मॉक टेस्ट दिया, तो एक कॉन्फिडेंस भी जनरेट होता है। तो इस वजह से मैं आप सभी को ये गाइड करना चाहूंगा कि अगर आप रैंक के लिए सोच रहे हो, या फिर आपको अच्छे मार्क्स से पास भी होना है, इन केस पेपर ज़्यादा टफ भी आता है तो भी आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं मैनेजिंग स्किल्स आ जाएंगे अपने एग्जाम्स को संभालने के लिए। ठीक है, एग्जाम का जो पैटर्न है उसमें आपका स्ट्रेस लेवल भी कहीं ना कहीं टेस्ट होता है। इससे बेटर है कि एग्जाम डे पर ही उस चीज का टेस्ट देने से बेटर है कि आप मॉक टेस्ट दे के उस चीज को एक बार फील कर लो, ठीक है। अब अगर अब किसी बच्चे को ये लग रहा है कि मैं 2 सब्जेक्ट्स नहीं करूंगा एक दिन में, जो मेरा फर्स्ट पॉइंट था कि सर मैं तो एक सब्जेक्ट करूंगा, तो ऐसा मत करना।
रीजन इज बिहाइंड कि आप उसमें आप बोर होगे सबसे पहले, और आप थका थका फील करोगे, उसमें कुछ फायदा नहीं है, आपको इंटरेस्टिंग भी नहीं लगेगा एक टाइम बाद सब्जेक्ट। 10 आवर्स एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ना इंटरेस्टिंग नहीं रहेगा। इससे बेटर है 5 5 आवर्स का स्प्लिट मारो, और इसी पैटर्न पे थ्योरी और प्रैक्टिकल इस तरीके से कॉम्बिनेशन में चलो। सिर्फ थ्योरी थ्योरी 5 5 आवर्स नहीं, सिर्फ प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल नहीं, थ्योरी प्रैक्टिकल एक साथ, 5 आवर्स का स्प्लिट। डिपेंड करता है, अगर आप 10 आवर्स पढ़ रहे हो, सपोज आपने माना है कि भाई मैं तो 12 आवर्स पढ़ने वाला हूँ, तो 6 6 आवर्स का स्प्लिट मारो। ठीक है, इस चीज का जरूर से सब बच्चे ध्यान रखेंगे, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि यार हम लोग भी इसी तरीके से सीए एग्जाम्स पास करे हैं, तो पता है उस चीज़ का पेन कितना होता है, फेल होने का भी पता होता है पेन क्या होता है। तो बेटर है कि आप इस चीज़ों को, टेक्निक्स को यूज़ करो। और ऑफ कोर्स सी बात है, इसमें बोलने वाली बात नहीं है, सोशल मीडिया ऑफ कोर्स सी बात है, आपको दूर रहना है, चाहे वो आपका इंस्टा हो, चाहे वो आपका स्नैप हो, चाहे कुछ भी हो। इन सब चीज़ों को भूल जाओ यार, अगर आप रैंक ले लाने की सोच रहे हो, पास होने की भी सोच रहे हो, तो प्लीज़ भूल जाना इन सब चीज़ों को। ठीक है, और अगर आपको कुछ भी इश्यूज आ रहे हैं अभी भी एग्जाम्स में, या कुछ भी तरीके का स्ट्रेस लेवल बन रहा है, प्लीज़ कमेंट। ठीक है, कमेंट कर दो, आपको वहाँ पे आपको मैं रिप्लाई कर दूंगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस, बाय एवरीवन।